जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज चैप्टर कर रहे हैं। उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पर हमारे पास एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास रिएजेंट्स क्या क्या है, तो एल्कोहलिक KOH है और सेकेंड है NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था और आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका एक टॉपिक है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। आपका NCERT में ये टॉपिक है, आप उसमें से देख सकते हैं। तो इसमें आपका अल्काइन फॉर्मेशन होता है ना। तो इसमें अगर हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे तो यहाँ पर पहले एल्कोहलिक KOH के साथ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है। अब जैसे यहाँ पर H नहीं होगा तो आपको जो आपका 4 वैलेंसी होता है उसको ध्यान रखना है। इसका वैलेंसी पूरा हो गया, डबल बॉन्ड Br और इस C से, तो इसके संग H नहीं होगा। और उसके बाद NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, ये आपका NH2 माइनस बेस फॉर्म करता है जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो आपका फिर से यहाँ पर Br और H डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा, जिसके कारण आपका अल्काइन का फॉर्मेशन होगा। तो आपका जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये बन जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में देखिए कंपाउंड 1 है, ये आपका कंपाउंड 2 है और ये आपका कंपाउंड 3 है। SN1 रिएक्शन है और आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। 2017 का ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन में हमारा कार्बोकैटायन बनता है। तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले कार्बोकैटायन देख लेंगे। तो एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है और जो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे OCH3 है वो +R इफेक्ट भी शो कर रहा है, तो उसके कारण और ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। और ऊपर के जो आपके पास 2 स्ट्रक्चर हैं उसमें पहले स्ट्रक्चर में 5 अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे में सिर्फ 2 है, तो पहला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑर्डर देख लेते हैं। तो ऑर्डर हमारे पास क्या है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे कम से सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा तो 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। D नहीं होगा, A नहीं होगा, C नहीं होगा, तो बस इसी से पता चल गया हमारा B होगा। तो 2 1 3। तो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्योंकि अभी हम लोग इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस के, तो हम लोग सब देखेंगे, है ना।